प्रिय यूट्यूब दर्शकों तथा यूट्यूब पे हमारे चैनल भारतीय चमत्कारिक जड़ी बूटी रहस्य को देखने वाले सभी हमारे बंधुओं को हमारा शुभ आशीर्वाद और आप लोग सब लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, इसी भावना से हम अपने चैनल पर समय समय पर वीडियो बना के डाला करते हैं। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि इस ठंड के मौसम में, इस बदलते शीतलहर के मौसम में आप लोगों को अधिकतर जो है तो कई प्रकार का जुकाम हो जाता तथा बुखार भी हो जाता है। वो क्यों होता है, कैसे होता है, उससे कैसे बचा जाए, उसके क्या उपाय हैं, ये हम आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो कृपया ठंड में ध्यान से ये देखें और अपनी बचत करें और अपने शरीर के तकलीफ़ों को दूर करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। ओम सिद्ध गुरुदेव आय नमः। महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान धन्वंतर वैद्य की जय हो। आयुर्वेद के सभी ऋषि मुनियों की जय हो, जिन्होंने अपना सारा जीवन मनुष्य के कल्याण के लिए रिसर्च में वनस्पति पर लगा दिया और विभिन्न प्रकार से मनुष्य के कष्ट दूर करने के लिए जड़ी बूटियाँ बताई। अब हम आप लोगों को ठंड में जो है बार बार छींक आती है, नाक पानी जैसी बहने लगती है और वो जुकाम का कारण होता है या जो है तो एलर्जिकल का होता है। तो इस संबंध में ठंड में रूखापन बढ़ने से स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां बढ़ जाती हैं। इससे नाक बंद होना, लगातार छींक आना, आँखों में पानी, सिर दर्द और गले में खराश जैसी समस्याएं अधिक ठंड में होती हैं और विशेषकर ठंड की शुरुआत में या ठंड के आखिर में, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मौसम चेंज होता है। एकदम से जो है तो शीतलहर आ जाती है, एकदम से फिर थोड़ा जो है तो मौसम गर्मा जाता है। तो ये मौसम के अनुसार जो है तो ये आपका जो है तो नज़ला, जुकाम, बुखार ये सब हो जाता है। तो इस संबंध में आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस, जिसका हिंदी में कहते हैं हे फीवर, हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों के प्रति एक एलर्जिक प्रतिक्रिया है। जब नाक या मुंह से एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ एलर्जेन शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रतिरक्षा प्रणाली प्रतिक्रिया करते हुए रक्त में प्राकृतिक रसायन हिस्टामाइन छोड़कर एलर्जेन को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। इससे नाक, आँख और गले की म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब श्लेष्मा झिल्ली में सूजन तथा खुजली होती है और नाक में बलगम बनने लगता है। इस रासायनिक बदलाव का कारण जो है ये होता है कि लोगों को बुखार आ जाता है। एलर्जिक राइनाइटिस का समय पर जांच और सही इलाज बेहद ज़रूरी है। अगर इसमें लापरवाही हुई तो इलाज न मिलने पर इस एलर्जी के कारण अस्थमा, साइनोसाइटिस, नेजल पॉलिप्स, साइनस और सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। वो लोग कहते हैं अब हमको जो है खुशबू बदबू ठीक से मालूम नहीं पड़ रही है, एहसास नहीं हो रही है कायदे से। तो ये कारण इसी से हो जाता है। जब लंबे समय तक जुकाम बना रहता है तो सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, मतलब खुशबू बदबू आपको जो है तो जल्दी नहीं महसूस होती है और खुशबू बदबू बहुत कम ही आपको महसूस होती है। तो ऐसे में इस मौसम में ठंड में बहने वाली ठंडी और शुष्क हवा नाक की नालियों को संवेदनशील बना देती है। घरों में धूल मिट्टी का जमाव, हीटर का इस्तेमाल और कम वेंटिलेशन भी वातावरण में मौजूद एलर्जेन को अधिक सक्रिय बना देते हैं। इससे एलर्जिक राइनाइटिस ट्रिगर हो सकती है। इसका कारण है एलर्जिक
राइनाइटिस तब होता है जब इम्यून सिस्टम कुछ तत्वों को हानिकारक समझकर प्रतिक्रिया करता है। जब ये प्रतिक्रिया करता है तब सबसे ज़्यादा घर की कालीन, डोरमेट, पर्दे, बिस्तर और फर्नीचर के धूल के कण, धुआं, सर्दी, डस्ट माइट्स मतलब धूल में रहने वाले छोटे जीव और पौधों के पराग कणों की वजह से हो सकती है। इनके अलावा सॉफ्ट टॉयज, पालतू जानवरों की रूसी, कॉकरोच, फंगस, किसी विशेष दवा या किसी खाद्य सामग्री से भी एलर्जी हो सकती है। सिगरेट या लकड़ी, कोयले का धुआं, हेयर स्प्रे और इत्र भी इसका कारण होता है। जुकाम है या एलर्जिक राइनाइटिस, इसको आप लोग कैसे जानेंगे, उसके संबंध में बताते हैं डॉक्टर लोग कि आप जो है तो एलर्जिक राइनाइटिस के लक्षण आम सर्दी जुकाम जैसे लगते हैं, लेकिन इसलिए इस संक्रमण की पहचान होने में देरी होती है। फर्क यह है कि एलर्जी के लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं और बार बार लौट सकते हैं। मतलब बार बार जुकाम का होना, जुकाम बुखार ठीक हो जाए, फिर थोड़े दिन बाद 10-5 दिन, 1 हफ्ते बाद हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि हमको एलर्जिक राइनाइटिस हो गया है, मतलब लंबे समय का जुकाम नज़ला। तो इसमें आपको, जबकि जुकाम वायरस की वजह से होता है और कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, कई बार तो लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें किस चीज़ से एलर्जी है। तो एलर्जी जब हो जाती है तब उस आदमी को जो है ये नहीं पता चलता हमको किस चीज़ से एलर्जी है। ऐसे मामलों में स्किन प्रिक टेस्ट SPT कराना चाहिए। प्रिक टेस्ट तो इसमें संभावित एलर्जेन की थोड़ी मात्रा व्यक्ति की त्वचा में डाली जाती है। अगर व्यक्ति को उस चीज़ से एलर्जी होती है तो 15 से 20 मिनट में उस जगह पर मच्छर के काटने जैसा निशान बन जाता है। इससे एलर्जी की वजह समझ पाना आसान होता है। इसके उपचार के लिए एंटीहिस्टामाइन, एंटी एलर्जिक और anti-IgE जैसी दवाओं का उपयोग करना चाहिए। और ये आयुर्वेदिक इसी का इलाज है, जो है तो बार बार छींक आना और जुकाम बुखार, तो उसको कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। तो एलर्जिक राइनाइटिस का जो है तो बचाव कैसे किया जाए ये आपको बता रहे हैं। तापमान में अचानक परिवर्तन होने पर बचाव करें। एकदम गर्म से ठंडे और ठंडे से गर्म वातावरण में न जाएं। इससे बचने के लिए घर के बिस्तर की चादर और तकिए के कवर को बदलें। इसके साथ ही बाहर से आने के बाद हाथ पैरों को साबुन से धोएं। अक्सर धूल से यह समस्या होती है, इसलिए झाड़ू की जगह वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें या गीला पोंछा लगाएं। मास्क का इस्तेमाल करें। पर्दे, चादर एवं कालीन को और बिस्तर को समय समय पर धूप दिखाएं। इसके अलावा घरेलू उपाय जैसे गर्म पानी पिएं और अदरक, काली मिर्च और लौंग, अदरक, काली मिर्च और लौंग, इसका जो है तो काढ़ा बनाएं और काढ़ा बना करके या चाय में डालें और उसको सेवन करें। तो ये आपका जो है तो जुकाम बुखार ये ठीक करता है तथा आपको जो है
राहत दे करके एकदम चुस्त और दुरुस्त बना देती है। गर्म पानी पिएं और अदरक, काली मिर्च और लौंग की चाय या काढ़े का सेवन करते रहें। इसके अलावा आप विटामिन सी से भरपूर फल का सेवन करें, जैसे नींबू, संतरा, ये सब चीज़ें हैं। नियमित व्यायाम और विश्राम के लिए समय निकालें। गर्म पानी से स्नान करें ठंड जाड़े भर। इसके लक्षण दिखने पर जांच और उपचार अवश्य कराएं। तो आप आज समझ गए होंगे कि जो ये सर्दियों में बार बार छींके आना, नाक से पानी बहना और फिर जुकाम हो जाना, फिर हल्का सा बुखार आ जाना, तो इसके लक्षण भी बताए, इसके कारण भी बताए और इससे बचाव आपको बताया हमने एलोपैथ में भी और आयुर्वेद में भी। इस तरीके से आप लोग जो है तो इस ठंड के मौसम के बदलाव में और ये आप लोग जो परेशान होते हैं, तो आप लोगों की ये परेशानियां दूर हों, इसी वजह से हमने वीडियो बना करके आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए, आप लोगों के सुख शांति के लिए हमने ये वीडियो बनाया और बना करके आप लोगों को समझाया। आप वीडियो 2 बार देख करके इसी प्रकार से जो है अपने कष्टों को दूर करें। वंदे मातरम। भारत माता की जय हो।